हेलो व्यूवर्स, यूथ लर्निंग हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मोशन के बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे। मोशन जो है, देखिए, हमारी डेली लाइफ में हम लोग हमेशा देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि मोशन है क्या चीज़। तो कुछ चीज़ें जो है रेस्ट में रहती हैं, कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, और जो डेली लाइफ में इसका यूज़ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। जैसे चलती हुई गाड़ी हम आपको देखते हैं कि कोई गाड़ी चल रही है, उसके रेस्पेक्ट में आपको जो आदमी जो पेड़ रुख हैं, पेड़ वगैरह हैं, वो जो है अब दूसरी अपोजिट साइड में भागते हैं। आपको जो मछलियाँ तैरती हैं वो भी अनमोशन में है। ब्लड हमारे बॉडी के अंदर जो है सर्कुलेट करता है, दैट इज इन मोशन। तो मोशन के बहुत से एग्जाम्पल हैं सर, जो सारे जो है एग्जाम्पल आपके साथ हैं सामने, आप रोज़ यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये इसी को हम कहते हैं मोशन। तो मोशन दो तरह से है आपका। मोशन में जो है हम ये स्ट्रेट लाइन मोशन, कोई बात ही कोई सब ऑब्जेक्ट जो है किसी स्ट्रेट लाइन पे जा रही है तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। कोई बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में है या किसी सर्किल के ऊपर घूम रही है तो दैट इज नोन एज जो है सर्कुलर मोशन है। आपका जो है कोई आदमी जैसे वाइब्रेटिंग में रख दीजिए, कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, वो भी एक मोशन में है। तो इस तरह से मोशन के सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आज अब शुरू करने जा रहे हैं हम आपके सामने कि जो है यूनिफॉर्म मोशन इन ऑन स्ट्रेट लाइन, मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। सपोज कर लीजिए आपको जो है ये कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट है आपकी, ओ से चलना शुरू करती है और ए तक जाती है, फिर ए से बी के थ्रू होते हुए सी के थ्रू होते हुए फिर ओ तक आती है। तो इस तरह से इसका जो है मोशन जो है इस तरह कहते हैं कि अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक टोटल डिस्टेंस होता है। एक होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा आता है टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस। इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपके समझ में आ जाएगा। सपोज कर लीजिए कोई आदमी यहाँ से शुरू करता है, पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, 2 किलोमीटर की दूरी ए टू बी जाता है, बी टू सी जो है वो 1.5 किलोमीटर जाता है, अगेन बी टू सी, सी टू डी जो है वो 1 किलोमीटर आपका जो रन करता है, डी टू ई ये आपका जो है 1 किलोमीटर, फिर ये आ गया 1 किलोमीटर तक। अगेन ये जो है आदमी जो डी टू ई टू एफ जो है वो आदमी वो जो है 1 किलोमीटर इधर आगे बढ़ता है, 1 किलोमीटर। तो इसका टोटल जो है डिस्टेंस ट्रेवल जो है आदमी से, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, डिस्टेंस ट्रेवल टू किलोमीटर प्लस 1.5 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, अगेन 1 किलोमीटर एंड प्लस अगेन 1 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 1, 1, 2, 1, 3, 5 एंड 6.5 किलोमीटर। लेकिन अगर जो पूछा जाए उसको डी टू ई टू एफ, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन या ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका यही है, ओनली दिस वन, ए टू एफ। तो डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ डिस्प्लेसमेंट ए टू एफ। तो समझ में आ गया आपको कि आप देखिए डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। तो इसी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक पॉइंट यहाँ पे आता है आपका ओरिजिन।
ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, मतलब जहाँ से आदमी स्टार्ट करता है कोई भी चीज़, दैट इज योर ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट से टोटल डिस्टेंस जितना जोड़ देते हैं तो टोटल डिस्टेंस होती है, और रेफरेंस पॉइंट से जो लास्ट पॉइंट तक आदमी पहुंचा है या ऑब्जेक्ट है उसके बीच की दूरी जो होती है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में, काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो अब डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। ओरिजिन पॉइंट से जो हम चलते हैं और जो फिर पहुँचते हैं, सपोज कर लीजिए अब इसी में है कोई ऑब्जेक्ट जो है, आदमी ओ से शुरू करके ए तक जाता है, ए से अगेन जो है फिर ओ पे आता है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगी इसकी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी ए टू ओ टू ए, ओ ए प्लस ए ओ, यानी कि ए ओ से ए तक और फिर ए से ओ तक, तो ओ ए प्लस ए ओ, तो ओ ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, ओ ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, दैट इज योर 120 किलोमीटर। अब इस तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहा जाए तो कितना होगा? योर डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट पे गया से शुरू करके अगेन वो कम ऑन रेफरेंस पॉइंट, यानी कि ओरिजिन पर से शुरू करके ओरिजिन पे वो पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हुआ। अगेन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में सपोज कर लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर फर्स्ट सेकेंड में निकलती है, अगेन अगला 5 मीटर इन नेक्स्ट सेकेंड में, अगेन 5 मीटर इन थर्ड सेकेंड एंड अगेन 5 मीटर इन फोर्थ सेकेंड। इसको हमने लाइन पे आपको बना के दिखा दिया। 5 मीटर जो है ये फर्स्ट सेकेंड में जाती है, अगेन 5 मीटर 1 सेकेंड, अगेन 5 मीटर 1 सेकेंड एंड 5 मीटर 1 सेकेंड, दैट इज योर फर्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। तो आप देखिए, आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो है इसका मोशन बिल्कुल जो है यूनिफॉर्म है। प्रति सेकेंड जो है, हर सेकेंड में ये जो है, हर सेकेंड जो है प्रति सेकेंड जो है वो 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चल रही है। 5 मीटर जो है आपका जो है 5 मीटर जो है 5 मीटर पर सेकेंड। यू कैन राइट लाइक दिस 5 मीटर सेकेंड माइनस 1। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सपोज कर लीजिए कोई कार ड्राइव कर रहा है, क्राउडेड एरिया है, तो कभी उसकी स्पीड कम होगी, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इस तरह के जो मोशन प्राप्त होंगे उसको हम कहेंगे कि वो जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ऐसी चीज़ें जो है आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं मैक्सिमम जो है आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही मिलेंगी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ड्राइविंग कार ड्राइविंग आपका हो गया, कार ड्राइविंग इन क्राउडेड एरिया, क्राउडेड एरिया सब एग्जाम्पल है, बहुत से एग्जाम्पल हैं इसके लिए। तो नॉन इन्फॉर्मेशन में ये है कि कभी हर टाइम के हिसाब से उसकी स्पीड बदलती रहती है। नॉन इन्फॉर्मेशन में स्पीड चेंज विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम के हिसाब से कभी 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, कभी 30 किलोमीटर हो गई, कभी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, कभी उसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर भी हो सकती है। तो इस तरह की स्पीड जब होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो हम उसको कहते हैं नॉन इन्फॉर्मेशन, और जो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब हम जो है मोशन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन हो या
आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। तो मोशन को हम टाइम से कैलकुलेट करते हैं। तो मोशन को टाइम से कैलकुलेट करने के वजह है कि पर सेकेंड, प्रति मिनट या पर आवर कोई भी वस्तु किस तरह से चलती है उसको हम कहते हैं यूनिट टाइम में इसकी जो दूरी से गणना की जाती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए यूनिट टाइम में जो है, यूनिट टाइम में मोशन की या वेलोसिटी की तो अभी मोशन की गणना करें तो दैट इज नोन एज पर यूनिट टाइम। तो इसको दैट इज रेट ऑफ द मोशन का यूनिट टाइम में मोशन को हम कैलकुलेट करते हैं और उसको कहते हैं कि हम जो है रेट निकाल दिया हमने पर आवर या प्रति सेकेंड, पर आवर पर सेकेंड, या इसको मीटर में या किलोमीटर पर आवर भी कैलकुलेट करते हैं या मीटर पर सेकेंड, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं अपने मोशन को। मोशन, रेट ऑफ मोशन, इसको दूसरी भाषा में इसी को हम कहते हैं स्पीड। रेट ऑफ मोशन को हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि स्पीड है, यानी कि स्पीड से मतलब है आपका कि वो कितना सेकंड में कितना मीटर जाती है या 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है, वही उसकी स्पीड है। इसको दूसरी भाषा में स्पीड को कहते हैं रेट। रेट से मतलब है टाइम से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि स्पीड हमारी हो गई आपकी डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। पूरे टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल की है टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो आपकी स्पीड निकल जाती है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, जिसमें आप यूनिट में रखेंगे निकल जाएगी, जिसको कहते हैं हम स्पीड। और स्पीड की यही यूनिट बन जाती है जिसको हम इकाई कहते हैं किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड है आपकी निकालनी है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस तरह से हमारी जो है एवरेज स्पीड निकल जाती है। अब इसको जो है फार्मूला में आपको लिखना चाहें तो एवरेज स्पीड अगर जो है तो एज्यूम कर लीजिए एवरेज स्पीड को हम भी एवरेज और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं एंड टोटल टाइम टेकन, अगर जो इसको स्मॉल टी से करते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाता है VAV इज इक्वल टू एस अपॉन टी के। ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। को जो है एवरेज स्पीड पर एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। सपोज कि क्वेश्चन आपका है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन another 16 मिनट इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, पहले आप करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो टोटल डिस्टेंस आप मिल जाएगी, देखिए ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस आपकी हो गई 16 मीटर प्लस 16 मीटर 32 मीटर। अब इस 16 मीटर प्लस 16 मीटर में कितना टाइम टेकन है इसका, तो टाइम टेकन है फर्स्ट 16 मीटर में 4 सेकेंड, अनदर 16 मिनट में जो है 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इक्वल टू 6 सेकेंड। अब एवरेज स्पीड आपको निकालना है, तो एवरेज स्पीड आप मालूम है आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन।
The total distance travel is 32 meter and total time taken is 6 मीटर 6 सेकेंड। तो आपका जो है एवरेज स्पीड आ गई 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब आपकी आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी को स्पीड विथ डायरेक्शन, किसी भी वस्तु की स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जब हम दे दें तो हम उसको कहते हैं वेलोसिटी। जैसे कोई चीज़ जो है ये 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो दैट इज ए नॉर्थ डायरेक्शन इज द डेफिनिट डायरेक्शन हो गया, इसलिए ये जो है स्पीड ना होकर के उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज द स्पीड विथ डायरेक्शन। और वेलोसिटी या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। वेलोसिटी हमारी दो तरह से है, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम जिसे कैलकुलेट करते थे स्पीड का एवरेज स्पीड, सेम उसी स्पीड से करते हैं। वेरिएबल में हम जो है इसका अर्थमेटिक मीन से निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन से मतलब है कोई चीज़ की वेरिएबल है, यानी कि सपोज कर लीजिए किसी वस्तु की किसी ऑब्जेक्ट की जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो है u मीटर पर सेकंड है, और फाइनल जो है सपोज कर लीजिए वेरिएबल हो गई फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड है। तो इसका वेलोसिटी जो है अब जो इसके चेंज वेलोसिटी में चेंज हुआ तो v औसत वेलोसिटी जो है आपका निकल जाएगा। जैसे आप अर्थमेटिक मीन लेते हैं तो u प्लस v अपॉन 2k, तो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म के लिए होगी u प्लस v अपॉन 2। तो दो वेलोसिटी है ये दो, तो इसका औसत ले लेते हैं जिसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इसी से कैलकुलेट की जाती है ये आपकी, और डायरेक्शन में एवरेज स्पीड वेलोसिटी को अब एक शब्द आता है आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। अब आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेग परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी की जो है चेंज की दर से मतलब है कि वो दैट इज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चूंकि वेलोसिटी और ये सब चीज़ें टाइम से रिलेटेड हैं, इसलिए हम टाइम का जो है इसमें डिवीजन कर देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब v अपॉन टी के। तो वेलोसिटी की जो है यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड हो जाता है, दैट इज हो जाता है मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, दैट इज योर मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, दैट इज रिटन लाइक दिस m सेकेंड माइनस 2, या हम दूसरी भाषा में कहते हैं मीटर प्रति सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा जो है आपका एक्सेलरेशन की यूनिट है। तो एक्सेलरेशन हमारा मिलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज v अपॉन टी। v जो है मैं इसका यूनिट में हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड टू द पावर -2 बस।